दोस्तों, हमारी इस दुनिया में रहने वाले ज्यादातर लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और अगर बात करें भारत की तो हमारे देश में हर कोई ही किसी न किसी धर्म या भगवान में मानता है और हमारे देश में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं जो धार्मिक रूप से काफी भावुक भी होते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ ढोंगी बाबा और जाली पीर लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटते हैं या फिर उनके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। लेकिन एक दिन इनकी सच्चाई सबके सामने आती है और वो पकड़े जाते हैं। तो ऐसे बाबाओं के खुलासे के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यह वीडियो किसी भी धर्म को टारगेट करके नहीं बनाई जा रही है। यह वीडियो उन लोगों पर है जो बाबा के भेष में लोगों को ठगते हैं, जिनका किसी भी धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पीर से जो इलाज करने के बहाने सीधी साधी और भोली भाली मुस्लिम औरतों के साथ दुर्व्यवहार करता है और ऐसा होते हुए आप इस वीडियो में देख सकते हैं जहां पर एक औरत अपने इलाज के लिए इस बाबा के पास आई है। पहले तो ये बाबा इलाज के बहाने इस औरत को कई गलत तरीके से छूता है और हद तो तब हो जाती है जब यह बाबा इस औरत को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो औरत को चूमने लगता है। लेकिन पीर साहब को ये नहीं पता था कि वो औरत उनका वीडियो बना रही है जो उनके लिए आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है। बेबी बाबा। आइए अब आपको एक अलग तरह के पीर से मिलवाते हैं जो पाकिस्तान में बेबी बाबा के नाम से बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। असल में जिस औरत को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो खुद को एक पीर कहती हैं और यह ऊपर से नीचे तक हरा लिबास पहनकर बैठती हैं। और इस फीमेल पीर की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ जवान लड़कों को ही आशीर्वाद देती है और ऐसा होते हुए आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। पहले ये पीर सामने बैठे लड़के के सिर पर हाथ रखती है और फिर उस लड़के को गले लगा लेती है, वो भी सबके सामने, जिसके बाद इनका यह वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होता है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इन्हें पाकिस्तान की राधे माँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था, लेकिन ये वीडियो कहाँ का था इसके बारे में हम मालूम नहीं कर पाए, जिसमें आप देख सकते हैं कि साधु के भेष में एक शख्स एक औरत के साथ चारपाई पर बहुत ही आराम से सो रहा है और इस आदमी को शख्स बुलाने के पीछे का कारण ये है कि इसे साधु नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस हालत में ये महाराज पकड़े गए वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। आपको ये तो पता ही होगा कि एक बाबा मोह माया घर स्त्री सबसे परे होता है, लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और इनकी घिनौनी हरकतें देखकर मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचे कि इनके बारे में क्या बोले। फेक हीलर बाबा। अब जरा आप इन बाबा को देखिए जिनके इरादे और कारनामे दोनों ही काले हैं। इन बाबा का दावा यह है कि ये किसी भी तरह के मर्ज का इलाज कर सकते हैं और इसलिए दूर दूर से लोग इनके पास इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन अब जरा इनकी हरकतें देखिए, क्योंकि ये बाबा आदमियों का इलाज करने के लिए उन्हें नीचे झुकाकर उनकी पीठ पर घूंसे मारते हैं और औरतों का इलाज करने के लिए उन्हें गले लगा लेते हैं और एक बार ये किसी औरत को गले लगाते हैं तो उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते और उसी के साथ ही नाचने लगते हैं। मुझे सच में नहीं पता कि इस तरह से कौन सा इलाज होता है, लेकिन हाँ, ये बाबा अपने पास आने वाले कई सारे हिंदू और मुस्लिम को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि इसके पास सभी आते हैं। संत राम रहीम इंसान। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम इंसान बाकी बाबाओं से एकदम अलग है, क्योंकि ना ये किसी बाबा की वेशभूषा में रहते हैं और ना ही इन्हें ज्यादा पूजा पाठ करते हुए देखा जाता है, बल्कि ये तो फैंसी कपड़े पहनते हैं, टाइट जीन्स, गाना गाते हैं, म्यूजिक शो करते हैं, यहाँ तक कि खुद के ऊपर फिल्म भी बना चुके हैं, वो भी कॉमेडी फिल्म। पंजाब और हरियाणा में फेमस इस बाबा ने अपने टाइम पर बहुत ही ज्यादा लूट मचाई और वहाँ की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि इन्हें जो भी लड़की पसंद आ जाती थी उसे ये अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ते थे। यहाँ तक कि कई सारे पुरुषों को इन्होंने नपुंसक भी बना दिया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस बाबा ने अपनी खुद की एक सेना भी बना रखी थी और जब पुलिस वाले इन्हें अरेस्ट करने आए तो इनकी सेना ने उन्हें ऐसा करने से रोका, मगर आज ये बाबा भी अपने कर्मों की वजह से जेल में है। श्रीमद सारथी देव। अगर किसी बाबा के ऊपर फिल्म बननी चाहिए तो वो यही बाबा है, क्योंकि इनके काले चिट्ठों की फहरिस्त बहुत ही ज्यादा लंबी है। उड़ीसा में सारथी बाबा के नाम से प्रसिद्ध इस बाबा की लाखों में फॉलोइंग थी,
लेकिन इनके सारे राज तब खुल गए जब उड़ीसा के एक लोकल चैनल ने इसका MMS वायरल कर दिया। इस चैनल ने बाबा का स्टिंग ऑपरेशन करने का सोचा और तब पकड़ा जब ये बाबा एक बहुत ही कम उम्र की लड़की के साथ एक लग्जरी होटल में रंगरलियां मना रहे थे। और उस टाइम ये बाबा साधु के भेष में नहीं बल्कि टी-शर्ट और जीन्स पहनकर बैठा था। पहले तो इस बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ा तो इसे अरेस्ट कर लिया गया और फिर इस बाबा के कई सारे और भी राज सामने आए। बाबा आसाराम बापू। अगर आसाराम बापू को भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल बाबा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके कांड ही कुछ ऐसे हैं। लेकिन एक टाइम पर इनकी शोहरत का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर के फिल्म स्टार तक इनके पास आशीर्वाद के लिए आते थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके पास गए थे। वैसे तो दुनिया इन्हें एक संत के रूप में देखती थी, लेकिन इनके ऊपर लूट, रेप, जमीन हड़पना, मर्डर, स्मगलिंग और ड्रग्स जैसे कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद इनकी सच्चाई लोगों के सामने आई। सुनने में तो ये भी आया था कि बाबा इतने ज्यादा रंगीन मिजाज के हैं कि वो तीनों टाइम अलग अलग लड़कियों के साथ सोते थे। लेकिन जब CBI ने जांच की तो वो भी हैरान रह गई, क्योंकि आश्रम के अंदर अय्याशी का एक पूरा अड्डा बना हुआ था। मगर अब ये बाबा 20 सालों के लिए जेल में चला गया है, लेकिन अब भी इसे मानने वालों की तादाद लाखों में है। सच्चिदानंद। आइए अब आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाते हैं जिसे किसी गुंडे से कम नहीं माना जाता है। सच्चिदानंद नामक ये बाबा जाना ही अपनी अय्याशियों के लिए जाता है। ये बाबा भगवा पहनकर दारू पीकर नाचने के लिए जाना जाता था और इसलिए इसका नाम डिस्को बाबा पड़ गया। साथ ही ये लोगों की जमीन हड़प लेता था और उस पर अपना आश्रम बनाता था, जिसकी वजह से इसे लोग बिल्डर बाबा भी कहते थे। वैसे इनका नाम तो स्वामी सच्चिदानंद है, पर मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी सच बोला होगा। ये बाबा भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपने आश्रम में दासियों की तरह रखता था और इसके ऊपर रेप के भी कई सारे केस दर्ज हैं। लेकिन कई सालों तक पुलिस से भागने के बाद 2021 में आखिरकार ये बाबा पकड़ लिया गया। संत रामपाल। ये है संत रामपाल, जो एक बाबा होने से पहले ये हरियाणा के सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, लेकिन अपनी नौकरी से ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहे थे और ये अपनी नौकरी से बहुत ही ज्यादा ऊब चुके थे। जिसके बाद ये कुछ संत और बाबाओं से मिले, जिसके बाद ये खुद ही एक बाबा बन गए और पूरी तरह से संत भेष को अपना लिया। इनकी भक्ति से प्रभावित होकर इनके लाखों भक्त बन गए और रोहतक में इन्होंने सतलोक नामक आश्रम भी खोला। जब तक ये धर्म का काम कर रहे थे तब तक इनकी गाड़ी एकदम सही चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने धर्म को धंधा बना लिया तब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। संत रामपाल ने हरियाणा में कई सारे आश्रम खोले, जिसमें से कुछ आश्रम में वो हर तरह की अय्याशी करते थे। लेकिन बड़ा बवाल तब हुआ जब 2006 में इन्होंने आर्य समाज के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दंगा हो गया, जिसमें कई लोग घायल और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। और फिर बाबा के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई और तब पता चला कि इनका आश्रम फर्जी है और ये आश्रम में दूध से नहाता था और उसी दूध को भक्तों में बांट दिया करता था। फिलहाल अब ये हिरासत में है। नारायण स्वामी। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, और ये कहावत नारायण स्वामी के ऊपर एकदम सही बैठती है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि आसाराम बापू के ही बेटे हैं और ये बिल्कुल अपने बाप के ही नक्शे कदमों पर चल रहे थे। आसाराम की तरह ही नारायण स्वामी के ऊपर भी कई सारे गंभीर और हैरान कर देने वाले आरोप लगे हुए हैं, जैसे कि काले धन को छुपाने, अवैध संपत्ति को हड़पने और मासूम लड़कियों के रेप जैसे घिनौने आरोप लग चुके हैं। यहाँ तक कि इनकी खुद की पत्नी ने भी इनके खिलाफ मुकदमा कर दिया है। इनकी पत्नी का ये कहना है कि नारायण स्वामी के कई सारी महिलाओं के साथ नाजायज संबंध थे, मतलब कि ये बाबा भेड़ की खाल में एक भेड़िया था जिसे जेल में ही होना चाहिए। नित्यानंद। हमारी लिस्ट में मौजूद सभी बाबाओं में से ये बाबा सबसे अमीर और सबसे ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि इसकी कई सारी ऐसी भी वीडियोस आई हैं जिसमें आइंस्टाइन को चैलेंज कर रहा है। अपने आप को पूरी तरह से ब्रह्मचारी बताने वाले इस बाबा का एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हुआ, जिसमें ये एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस के साथ रंगरलियां मना रहे थे। ये वीडियो जंगल की आग की तरह पूरे साउथ इंडिया में फैल गया। हालांकि उस वक्त भी स्वामी जी के पक्ष में बोलने वाले कई सारे लोग थे, लेकिन धीरे धीरे इनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगते ही रहे, जिसके बाद बाबा को जेल भेज दिया गया। हालांकि जमानत मिलने के बाद ये बाबा तुरंत ही विदेश भाग गया और वहां पर एक आइलैंड खरीदकर खुद का देश ही बना लिया और इस देश की करेंसी भी जारी कर दी, जिसका नाम उसमें कैलाशा रखा। तो दोस्तों, ये थे आपके सामने कुछ बेहद अय्याश और अपने भक्तों को लूटने वाले बाबा।
वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद है ना, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। बाय बाय।